होगा कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन हिंदुस्तान में चल रहा था उसको समाप्त कर दिया था। आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, ताज के शासन के रूप में 1858 से लेकर के 1947 तक, यानी जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक का देखेंगे कि आखिर कौन कौन से नियम लगाए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में, जो भारत के संविधान के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों आज यही हम लोग पढ़ेंगे कि 1858 से 1947 तक कौन कौन से नियम बनाए गए, और साथ में दोस्तों हम आपको बताएंगे कौन कौन सी घटनाएं प्रमुख घटित हुई जिनसे प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों हम लोग कल पढ़ लिए थे कि 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर जितने कंपनियां चलती थी या जितना उनका व्यवसाय चलता था पूरा शासन खुद ले लेती है। उसी को दोस्तों हम कहेंगे ताज के शासन के रूप में 1858 से लेकर के 1947 तक। दोस्तों पहला नियम आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने पहला नियम लगाया भारत में, वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखें इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन थी। तो पहले यही है, भारत में संपूर्ण कंपनियों का शासन ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। यानी दोस्तों जितनी भी ब्रिटिश सरकार की कंपनी यहाँ चलती थी लीज के माध्यम से, तो सभी का शासन कौन ले लिया? ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि किस सन में कंपनियों का शासन ब्रिटिश सरकार ने लिया था, तो आपको बताना है 1858 में। दूसरा था 1858 में महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। वही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया जिसका दोस्तों जो बनी थी दिसंबर 1600 में। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि 1858 में जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका नाम क्या था? विक्टोरिया था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 में हुआ था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों देखिए प्रमुख घटनाएं क्या थी। तो 1858 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जो 1773 में लागू हुआ था। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा हम आपको बेसिक बताने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि 1773 में गवर्नर जनरल का पद चालू हुआ था, जिसे 1858 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब नया पद लाया जाएगा और वो गवर्नर जनरल के स्थान पर लाया जाएगा और उस पद का नाम क्या होगा? वायसराय नाम होगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो 1773 में गवर्नर जनरल बना था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। यानी आपको पता ही होगा 3 प्रमुख ब्रिटिश के केंद्र थे आपका, बंगाल, मद्रास और मुंबई, जिसमें से दोस्तों 1773 में बंगाल के जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था और दोस्तों 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1773 में गवर्नर जनरल का पद आया था उसे 1858 में क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों प्रांतों में ये पद चालू रहा। यानी दोस्तों जो छोटे छोटे प्रांत थे उसमें ये गवर्नर जनरल का पद चालू था, लेकिन जो भारत गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको पूर्णतः क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और दोस्तों देख लीजिए, वायसराय एवं सचिव पद 1858 में चालू किए गए। ये दोस्तों हम आपको भी बता ही चुके हैं कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके जो 1833 में भारत गवर्नर जनरल बनाया था और तो उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया? वायसराय का पद लाया गया और एक पद दोस्तों और लाया गया, वो पद था सचिव का। तो दोनों की आप सन याद रखिएगा कि 1858 में दोनों पद चालू किए गए थे। अब दोस्तों देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग था, ये आपको याद रखना है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये भी आपको याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 की क्रांति होती है। और दोस्तों 1858 में लॉर्ड कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल था और दोस्तों उसी को क्या बना दिया जाता है? वायसराय बना दिया जाता है। जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के पद में था उसी को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। इस तरह आपको याद कर लेना है कि जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था वही भारत का प्रथम वायसराय बन जाता है।
अगला फैक्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया पहला सचिव चार्ल्स वुड था। 1858 में उसको नियुक्त किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और नाम क्या था? चार्ल्स वुड था। क्योंकि दोस्तों अभी आप ऊपर यहाँ पे पढ़ेंगे हैं कि 1858 में दो पद, वायसराय और सचिव पद लाए गए। तो वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और सचिव कौन बना? तो सचिव बना चार्ल्स वुड। और दोस्तों अगला फैक्ट देख लीजिए, 1858 में क्या घटित हुआ था, यानी कौन सा नियम बना था? 15 सदस्यीय टीम भारत परिषद का गठन किया गया, जो ब्रिटिश संसद में रहते थे। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, यानी भारत से संबंधित नियम कानून बनाने के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? भारत परिषद दोस्तों उसको नाम दिया गया। और रहते कहाँ थे? तो ब्रिटिश संसद में रहते थे। और दोस्तों ब्रिटिश संसद कहाँ लगती थी उस समय? ब्रिटेन में लगती थी। तो ब्रिटिश संसद है तो ब्रिटेन में ही लगेगी। तो जो 15 सदस्यीय टीम का गठन हुआ था भारत परिषद का, वो ब्रिटिश संसद में रहते थे। ये आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देख लीजिए, भारत में शासन का कार्यभार इंग्लैंड के संसद से पारित होने लगा, यानी भारत में ब्रिटेन संसद का अधिकार हो गया। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि भारत में ब्रिटेन संसद का अधिकार कब हुआ है? तो आपको बताना है 1858 में, जब कंपनियों का शासन समाप्त कर दिया गया था। अब दोस्तों अगला देख लीजिए कि 1861 में एक अधिनियम पारित हुआ, जिसका नाम है 1861 भारत शासन अधिनियम। इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही है फैक्ट, देख लीजिए। उसके बाद कुछ प्रमुख घटनाएं देखेंगे। विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किया गया और मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलग अलग विभाग बनाए गए, विभागीय प्रणाली का मतलब यहाँ पे है, और अलग अलग क्या बनाए गए? मंत्रिमंडल बनाए गए। तो ये ध्यान में रखिएगा, कब से आया था? 1861 से। दोस्तों हम आपको बता दें कि जितना हम आपको भारतीय संविधान का विकास पढ़ा रहे हैं, बाद में भारत के संविधान में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आपको बता दें, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप MPPSC लेवल का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से जरूर बनते हैं। और ये मध्य प्रदेश से संबंधित या कोई भी आप एग्जाम दें, SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से जरूर बनता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलिए देख लें, कुछ नोट देख लीजिए। तो विभागीय प्रणाली का मतलब समझ गए होंगे, अलग अलग विभाग की स्थापना की गई और मंत्रिमंडल की क्या की गई? स्थापना की गई। अब दोस्तों कुछ 2 नोट देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो अधिनियम है 1909 का, तो दोस्तों उसके बीच में 2 घटनाएं घटी थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। दोस्तों पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपको बताना है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और अगर पूछता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, जिसमें पूरे लाइन में यही लिखा है 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 1906 की एक घटना देख लीजिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, सन भी पूछा जाता है और कब हुई थी? तो 1906 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। सलीम उल्लाह खां एवं आगा खां ने मिलकर की थी। दोस्तों इस लाइन से 3-4 क्वेश्चन हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें, संविधान का आपको डेली वीडियो शाम को 8 बजे मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन चला लें, जिससे दोस्तों आपको बता दें डेली आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। उसके पहले दोस्तों देखिए, अगला जो अधिनियम आया था 1909 का भारत शासन अधिनियम, या इसी को दोस्तों मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? तो आपको बताना है कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। अब दोस्तों देख लीजिए, कुछ घटनाएं यहाँ पे बहुत अच्छी घटी थी और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो अच्छे से देखिएगा। 1909 में पहली बार मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था कब की गई थी? तो आपको बताना है 1909 में। और अगला फैक्ट देख लेते हैं, भारतीय लोगों को पहली बार भारत सचिव और गवर्नर जनरल के कार्यपालिका परिषद में नियुक्त किया गया। यहाँ का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि 1858 में 2 पद आए थे, एक वायसराय आया था और दोस्तों एक जो पद आया था
आपका तो सचिव पद आया था 1858 में। तो यहाँ पे यही भी बताया जा रहा है कि उसी में पहली बार भारत सचिव और गवर्नर जनरल जो प्रांत थे तो उनको दोस्तों व्यवस्था किया गया कार्यपालिका परिषद में नियुक्त करने का। यानी दोस्तों भारतीय लोगों को भी अब नियुक्त किए जाने लगा सचिव में और गवर्नर जनरल में। अब दोस्तों यहाँ पे नोट है, बहुत अच्छे से आप समझिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। 1909 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में महारानी मेरी ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। दोस्तों हम आपको बता दें कि बंगाल विभाजन के बाद बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा था कि आखिर बंगाल विभाजन क्यों किया गया। तो 1911 में, ध्यान में रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस दरबार में हम आपको बता दें ब्रिटेन की महारानी मेरी आई थी जो बंगाल विभाजन का विरोध की थी। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जो भारत में ब्रिटेन की महारानी आई थी तो 1911 में कौन थी, तो महारानी मेरी उनका नाम था। उन्होंने भारत में आया था, वो भारत आई थी और बंगाल विभाजन का उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने कहा था भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई जाए। दोस्तों उनको बहुत बड़ा शंका था कोई ऐसा फिर से 1857 के जैसे क्रांति ना हो जाए, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद विरोध बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो भारत की राजधानी कोलकाता है उसको दिल्ली लाया जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो आपको बताना है 1911 में। और दिल्ली दरबार में कौन सी महारानी आई थी, तो महारानी मेरी आई थी। बंगाल विभाजन का विरोध कौन सी महारानी ने किया था, तो महारानी मेरी ने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत की राजधानी दिल्ली से पहले क्या थी, तो आपको बताना है कोलकाता थी। इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों इस लाइन में हैं। अब दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, परंतु 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाया गया। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था तभी ये घोषणा हो गई थी कि भारत की राजधानी दिल्ली बनाया जाए। लेकिन दोस्तों घोषणा 1911 में हुई थी और जो भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी ये बनाई गई थी 1912 में। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि घोषणा 1911 में और बनाई कब गई थी, तो 1912 में। और जो दिल्ली जब राजधानी बनाई थी या इस समय भारत में शासन किसका चल रहा था, तो भारत में इस समय शासन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी तो उस समय भारत में शासन किसका था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब दोस्तों चलिए देख लीजिए अगला थोड़ा सा कुछ घटनाएं जो घटी थी। 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उनके आगमन पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों कुछ फैक्ट हम आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब कुछ घटनाएं और देख लीजिए, कुछ फैक्ट ही नोट देख लेते हैं। 1687 में मद्रास में भारत का प्रथम नगर निगम की गठन किया गया था। तो भारत का पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था, मद्रास में, किस सन में, 1687 में। कुछ और फैक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। 1772 में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर पद की स्थापना की थी। ये दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। 1860 में बजट प्रणाली लाई गई थी। ये दो भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ प्रमुख फैक्ट आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। 1924 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था और 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। कुछ यहाँ पे प्रमुख फैक्ट आपको बता दिए हैं, इन फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें दोस्तों पहला है, आप देख लीजिए, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया था, तो आपको बताना है 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन या दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई और लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों यहाँ ध्यान में रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन या दोहरा प्रशासन का आरंभ कब किया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1919 में किया गया था। अब चलिए देख लेते हैं अगला 1935 का भारत शासन अधिनियम।
केंद्र में दैत्य शासन लागू किया गया। दोहरे प्रशासन कहाँ लागू किया? केंद्र में। और प्रांतों में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जो 1919 में प्रांतों में दोहरा प्रशासन की शुरुआत की गई थी उसे 1935 में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। ये ध्यान में रखिएगा। अगला इसमें बहुत ज़रूरी फैक्ट है, आप देख लीजिए। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में वर्तमान में भी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। संघ सूची का मतलब ये है कि ऐसे नियम कानून या ऐसी शक्ति जो केंद्र सरकार बनाती है उसे संघ सूची में रखा जाता है। और दूसरा है ऐसे नियम कानून या ऐसी शक्ति जो राज्य सरकार को दी गई है या राज्य सरकार बनाती है उसे राज्य सूची में रखा गया है। और समवर्ती सूची का मतलब ये है कि ऐसे नियम या ऐसे विषय को इसमें रखा गया है जिसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही विषय पर कानून बनाती है तो केंद्र सरकार का समवर्ती सूची में मान्य होगा। अब चले अगला देख लेते हैं। 1935 में बर्मा, जिसको वर्तमान में आप किस नाम से जानते हैं, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता यानी गुलामी का चार्टर एक्ट कहा है। आपको पता ही होगा बर्मा यानी वर्तमान में म्यांमार जिसे हम लोग कहते हैं वो दोस्तों 1935 में भारत से उसे अलग कर दिया गया। और यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 भारत शासन अधिनियम को दास्ता का या गुलामी का चार्टर एक्ट कहा है। ये दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1935 को गुलामी का या दास्ता का चार्टर एक्ट किसने कहा है, तो आपको बताना पड़ेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला उसके बाद है दोस्तों 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब देख लीजिए, इसमें पहला फैक्ट है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत को 2 राज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। ये दोस्तों ध्यान में रखना है कि भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक भारत ही रहेगा और दूसरा पाकिस्तान। अब दोस्तों इसमें अगला देख लीजिए, 8 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया। ये कहाँ रखा गया था दोस्तों? ब्रिटेन के संसद में। 18 जुलाई को इंग्लैंड संसद द्वारा इसे पास कर दिया गया। ये भी डेट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों भारतीय संविधान के विकास में हमने जितने भी नियम कानून अधिनियम या चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट बने थे उसको हम आपको 2 वीडियो के तहत बताए थे। पहला वीडियो हमने कल अपलोड किया था और दूसरा वीडियो आज। आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो जो दोस्तों आंतरिक सरकार बनी थी तो उसमें देखेंगे कि कौन सा पद किसको मिला था और स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनी थी उसमें कौन सा पद किसको मिले था। उसके बाद दोस्तों अगला वीडियो संविधान का आता रहेगा डेली शाम को 8 बजे। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत